आज की वीडियो में जेई एडवांस के प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में हमने एंगल प्रिज्म पढ़ा था, उसके एक दो फॉर्मूले निकाले थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये थे एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू R1 प्लस R2 एंड नेट डेविएशन ऑफ लाइट इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, E एंगल ऑफ इमरजेंस, A एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आओ प्रीवियस ईयर्स ऑफ जेई एडवांस डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस, बट एक आधा एक ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें फुल ऑन कंसेप्ट है। तो आओ पहला क्वेश्चन, जेई एडवांस का पहला क्वेश्चन। स्टेटमेंट नहीं है, वैसे बता देता हूँ। बस क्वेश्चन में ये फिगर दिया है ऐसी, मतलब ये ऐसा इतना ही दिया है पूरा मैंने। ये तो क्वेश्चन का सोल्यूशन का पार्ट है। क्वेश्चन में कहा है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन एज शोन इन फिगर। इस फिगर में बताओ अगर लाइट ऐसे गई, क्वेश्चन में कहा है ये लाइट है, ये ऐसे गई, नॉर्मल के साथ क्या बना रही है 60 डिग्री एंगल। इसका मतलब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 60 डिग्री। ये एक ग्लास का पीस है जिसका ये एंगल 37 है, ये 53 है। आपको एक बात बताता हूँ, ये जो ऐसी शेप दी है ना, टोटल बेवकूफ़ बनाने की शेप दी है। इन्होंने एंगल ऑफ इमरजेंस भी दे दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दे दिया। कोई बेवकूफ़ भी सोच लेगा ये ऐसे प्रिज्म ही होगा ऐसे, तो डॉटेड करके हमने इसे प्रिज्म मान लिया, ये प्रिज्म ही है। और प्रिज्म में ही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस वगैरह, कॉमन सेंस है। तो आओ, हमें एंगल ऑफ प्रिज्म से मतलब है, हमें एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया, हमें ये साइड का एंगल, ये साइड का एंगल दे दिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। इंसिडेंस कर्व सरफेस और रिफ्रैक्टिंग कर्व सरफेस के जो बीच में एंगल आता है, ये वाला एंगल, ये होगा हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हम निकाल लेंगे भाई, ये ट्रायंगल है, दो एंगल दे रखे, तीसरा क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। 5वीं क्लास का बच्चा भी निकाल देगा तीसरा एंगल, बिकॉज सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछ रहे हैं, ये निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। एंगल ए निकालना है 53 प्लस 37 180। एंगल ए क्या आएगा हमारा 90 आ जाएगा, बच्चा भी निकाल देगा। ये 90 एंगल है सर, ये 90 एंगल है, 90 आ गया। ये हमारा क्या हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट। डेल्टा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आई प्लस ई माइनस ए। आई दे रखा है, ई दे रखा है, ए आ गया हमारे पास। क्यों नहीं आएगा? डेल्टा आ जाएगा 60 आई दे रखा है, ई क्या दे रखा है 50, तो ए क्या आ गया हमारे पास 90। तो 60 प्लस 50 क्या होता है 110 माइनस 90, मतलब डेल्टा आ गया हमारे पास 20 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट इन द टोटल ड्रामा, मतलब जितना भी यहाँ से लेके लाइट यहाँ से वापस आई, तो पूरे उसमें इसने कितना डेविएट किया 20 डिग्री डेविएट किया। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मान लो पुराना होगा बट है, कितना आसान है। देखो जितना फॉर्मूला बताया उससे बाहर कोई कंसेप्ट यूज ही नहीं होगा आज के इसमें। बस एक क्वेश्चन में यूज होगा, वो TIR का थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसे भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन जेई एडवांस का फिर से क्वेश्चन क्या कहता है, ये इन्होंने दे दिया इक्विलेटरल प्रिज्म। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, सारे एंगल 60 डिग्री, ऐसे ये प्रिज्म है। प्रिज्म भी एक ट्रायंगल ही है, मतलब इसके सारे एंगल क्या हो गए 60 हो गए। क्वेश्चन कह रहा है इक्विलेटरल प्रिज्म है, ऐसे ऐसे कुछ करके है, आपको बताना है एंगल ऑफ डेविएशन एंड इमरजेंट ई बताना है, और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बताना है। तो आओ करते हैं क्वेश्चन को, एनालाइज करें थोड़ा। और एक और बात, ये जो ग्लास है ना, मतलब जो प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3, तो इसका यूज हो सकता है। हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, वो यूज होगा, देखेंगे कैसे होगा। देखो चलो चलते हैं। अब क्वेश्चन में कह रखा है ये इंसिडेंस रे है, ये ऐसे आई, यहाँ पे टच हुई, इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है हमें 60 डिग्री, जो नॉर्मल के साथ बना रहा है। हम मान लेते हैं लाइट ऐसे आई, फिर यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन किया। मैंने बताया ये ई होता है एंगल ऑफ इमरजेंट। अब ये पॉइंट ओ देखो, ओ बाहर एयर है, ठीक है, बाहर एयर है, मतलब इसका यू क्या हो गया 1, बाहर एयर है। ये ओ पॉइंट मैंने मान लिया, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो मैंने इसे R1 मान लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 जो है। अब देखो स्नेल्स लॉ एट O लगा रहा हूँ मैं इधर, U sin 60,
मतलब मैंने इसका बाहर का u माना u और साइन 60 साइन i, u साइन i बराबर u2 साइन r, यही होता है स्नेल्स लॉ। तो यहाँ है u साइन 60 इक्वल्स टू u2, मैंने इसे u2 मान लिया जो कि वैल्यू दे रखे हैं हमें, u2 साइन r1, r1 ये एंगल है। अब u की वैल्यू क्या है 1 इंटू साइन 60, बच्चे को पता है √3/2 होता है। u2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है √3 लिख दिया इंटू साइन r1 नहीं निकालना है तो आ जाएगा √3 साइन r1, √3 से √3 कैंसिल हुआ, साइन r1 इक्वल्स टू 1/2, जब यहाँ से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1/2 बच गया। साइन r1 1/2 कब होता है, जब r1 क्या होगा 30 डिग्री होगा, बिकॉज साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, सबको पता है। अब यहाँ इस पॉइंट पे आ जाओ, जब लाइट ऐसे वापस रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ एंगल ऑफ इमरजेंस है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको डिराइव करवाया था, a बराबर r1 प्लस r2, हमारे पास r1 आ जाए हम r2 ऐसे निकाल सकते हैं। a क्या दे रखा है 60, एंगल ऑफ इंसिडेंट सरफेस और रिफ्रैक्शन सरफेस के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। a है हमारा 60 क्यों, बिकॉज इट इज इक्विलेटरल प्रिज्म, तो हम 60 डिग्री लेंगे, सारे एंगल 60 है, तो 60 इक्वल्स टू r1 प्लस r2। r1 हमें अभी यहाँ से कैसे निकाला, स्नेल्स लॉ से क्या निकाला 30 निकाला, तो 30 प्लस r2 बराबर 60, तो हमारा r2 भी क्या आ गया 30 आ गया, ये देखो 30 आ गया। अब हमें e चाहिए, अब देखो ये एंगल है हमारे पास, यहाँ का मीडियम है, ये एंगल है हमारे पास यहाँ का मीडियम है। जब ऐसा हो चुपचाप स्नेल्स लॉ लगा दो, μ1 साइन i, μ2 साइन r, जो मानना है मान लो। इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, यहाँ मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, तो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, एंगल अभी निकाला r2 30, तो √3 इंटू साइन 30 इक्वल्स टू बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसलिए 1 इंटू साइन e जो हमें निकालना है, e की वैल्यू चाहिए, तो √3 इंटू साइन 30 बराबर 1 साइन e, साइन 30 1/2 इंटू √3 मीन्स √3/2 बराबर साइन e। साइन की कौन सी वैल्यू पर √3/2 आता है, बच्चे को भी पता है 60 डिग्री पे आता है, तो e की वैल्यू क्या होगी हमारी 60 डिग्री हो गई। तो ये क्वेश्चन हो गया जेईई एडवांस का क्वेश्चन। देखो क्या हल्का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, स्नेल्स लॉ लगाना था, ये 2 फॉर्मूला पता होने चाहिए, इससे बाहर के जाएगा नहीं क्वेश्चन, शर्त की बात है। बट TIR आएगा कुछ एक 2 क्वेश्चन में, वो हम बाद में